होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा एक हिली एरिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर रहता है, लेकिन देखिए बीमारियां जो है वो बीमारियां चाहे प्लेन में हो चाहे एनवायरनमेंट हाई लेवल पे, बीमारियां सेम थी। लेकिन हाँ, जब हाई लेवल पे बीमारियां ऐसी होती हैं तो जल्दी बच्चे सीरियस होते हैं वहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो लंग्स पे, फेफड़ों पे इन बीमारियों का जोर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वहाँ बच्चे बहुत जल्दी और ज़्यादा खराब होते हैं, उनको जल्दी और ज़्यादा ट्रीटमेंट जितना जल्दी दिया जाए उतना अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से 50 बच्चों में 20 बच्चे बीमार मिले, तो क्या ये माना जाए कि बच्चों में हार्ट डिजीज़ जो है तेज़ी से बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह का हम परसेंटेज देखें तो उस हिसाब से अगर हम नहीं, ऐसा नहीं है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के लिए किसी भी समाज में या किसी भी देश में जो इंसिडेंस होता है लगभग 1% होता है ऐसे बच्चों का जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी या इंटरवेंशन जो हम तार से करते हैं, दोनों में से किसी भी एक तरीके से। और अधिकतर समाज में ये इंसिडेंस 100 में से एक बच्चे को रहेगा। वो अगर थोड़ी रईस फैमिलीज़ के हैं तो उनमें ये होता है कि जल्दी फीटल एकोज़ करके ऐसे बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, जिनमें बहुत सीरियस की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी अधिकतर जगह पर फीटल एको जैसी सुविधा नहीं है। क्योंकि फीटल एको जैसी सुविधा नहीं है, ऐसी बीमारियों को रिमोट एरियाज़ में जल्दी पकड़ पाना मुश्किल है। भारतीय कानून भी ये अलाउ करता है कि हम 20 से 24 हफ्ते के बीच में अगर ऐसी बीमारी पकड़ पाते हैं जो कि फीटस में है, जब गर्भ में है बच्चा, तो उनको अबॉर्ट कर सकें। अगर सीवियर बीमारी है तो अबॉर्शन का रास्ता अपनाया जाता है, पर अगर माइल्ड बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसको आसानी से सर्जरी से इंटरवेंशन से ठीक किया जा सकता है, तो फिर जन्म के बाद में उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक ज़रूर बात है कि हाई एरियाज़ में जो दिल के होल्स होते हैं, होल्स इन द हार्ट वाले इंसिडेंस थोड़े प्लेन्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। इतना ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं होता, पर होता है। बीमार हो रहे थे, कोई इलाज नहीं निकल रहा था, पता नहीं चल पा रहा था क्या प्रॉब्लम है। फाइनली डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि एक बार हार्ट इवैल्यूएट करवाना नहीं चाहिए, और फिर उनकी ये बीमारी पकड़ी गई। और जैसे ही ऑपरेशन हुआ, विद इन 1 और 2 डेज यहीं पे ही बच्चे बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए। जो प्रॉब्लम पहले बच्चों को थी, सांस लेने की दिक्कत, वेट ना गेन करने की दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा पसीना आना, थक जाना बच्चे, वो इमीडिएटली सर्जरी के बाद उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। और वो सारे पेशेंट यहाँ पे बहुत खुश थे इस रिजल्ट से। उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो हमारी पारस की टीम आपसे वो भी वीडियो क्लिप्स वगैरह शेयर करेंगे, जिसमें वो सारे पेशेंट्स ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस। टोटल कितने बच्चे थे? 7 बच्चे वहाँ से लाए थे हम। 50 बच्चे हमने वहाँ पे इवैल्यूएट किए थे, 20 को प्रॉब्लम निकली थी, लेकिन 7 हमने सेलेक्ट किए थे जिनको अर्जेंट सर्जरी। सर, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह हुआ था तो मैंने तो फीटल एको ही करा लिया था। जो सक्षम है, जिनको नॉलेज है, जो समझते हैं, आइडियली वी रिकमेंड कि गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान 18-20 हफ्ते के आसपास के पीरियड में एक माँ का जब सोनोग्राफी होता है, उसी सोनोग्राफी में एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि क्वालिफाइड है इस तरह की जांच करने में, उनसे एक फीटल एको करा लिया जाए जब बच्चा गर्भ में ही। ऐसा बच्चा अगर बीमारी छोटी है और आराम से ट्रीट हो सकती है तो पैदा होने के बाद हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर गंभीर बीमारी है कि इसको पैदा होने के बाद बच्चे को बहुत चैलेंज आने वाले हैं, तो इंडियन लॉ परमिट्स अस कि 24 हफ्ते से पहले ऐसे बच्चे को अबॉर्ट ही कर दिया जाए। सो पहला स्टेप तो वही होता है। एंड फिर जन्म के बाद 5 साल से पहले भी ऐसा एक एको करने में कोई बुराई नहीं। बच्चों को भी देखा था, 50 बच्चों को, जिसमें से अराउंड 20 बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। अब हार्ट की प्रॉब्लम बच्चों में भिन्न तरह की थी। किसी बच्चे में बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी हार्ट की, जिसको हमें लग रहा था कि भाई हम दवाइयों से ही इसको मैनेज कर पाएंगे और आगे जाके फ्यूचर में उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है बिना सर्जरी के भी वो बीमारी अपने टाइम के साथ ठीक हो जाए। तो जो भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन हो सकता था उन पेशेंट्स के लिए, उनकी कंडीशन को देख के वो हमने दिया। फाइनली उनमें से अराउंड 7 पेशेंट्स हमने सेलेक्ट किए थे, पीडियाट्रिक पेशेंट्स, जिनको अर्ली सर्जरी की ज़रूरत थी, अर्ली सर्जरी या अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। तो उन बच्चों को हमने वहाँ पे स्क्रीन किया, किस तरह का डिफेक्ट था, किस तरह की उनको सर्जरी चाहिए या बिना सर्जरी के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, वो सारा उनको एक्सप्लेन किया गया था पेशेंट्स को। तो हमारे यहाँ पे टोटल 7 पेशेंट्स कारगिल से आए थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जितना आराम से मैं बता रहा हूँ इतना ईजी टास्क नहीं था। पहले तो ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज करना काम हमारे साथ जो एसोसिएटेड कारगिल की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट वाज ड्रीम फॉर ए चेंज ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो फाउंडर थे शाह नवाज जी, तो उनसे हमारा पुराना नाता है। डॉक्टर महेश के साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है, पहले भी कारगिल में कैंप्स हुए हैं। तो कोविड के चलते हुए बीच में हमारा प्लान बनता रहा कि कारगिल में दे रिक्वेस्टेड अस टू कम देयर और वहाँ पे हम एक कैंप करें अपनी क्लिनिकल टीम
और हमने फिर वहाँ पे इस तरह उनकी हेल्प से कैंप कंडक्ट किया। तो वो जो 7 बच्चे हमने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे, उन हमारे लिए चैलेंज ये था कि बीमारियाँ भी भिन्न-भिन्न थी उन 7 बच्चों में, और एज ग्रुप आप सरप्राइज रहेंगे कि 6 महीने से लेके 16 साल तक के बच्चे थे हमारे पास जो यहाँ पे आए सर्जरी और इंटरवेंशन के लिए। इतने छोटे से बच्चे से लेके इतने बड़े बच्चे को एक ही साथ वो 7 बच्चों को ऑपरेट करना और उनको विद इन 10 डेज डिस्चार्ज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी टीम के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक छोटे से बच्चे को देखना और एक बड़े बच्चे को देखना, तो हमारा माइंड सेटअप, हमारा ट्रीटमेंट प्लान सारा किस तरह का वर्सेटाइल है, किस तरह की टीम हमारे पास है जो इन तरह के हर किस्म के बच्चों को हम हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। तो भगवान की दया से और टीम के एफर्ट से, टीम की डेडिकेशन से हमने ये काम किया एंड ऑल द बेबीज गॉट ऑपरेटेड। सारे बच्चे ऑपरेट हुए, छोटे बच्चे उसमें इंटरवेंशंस भी की हमने, और सारे बच्चे सही सलामत यहाँ से बिल्कुल खुश, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में यहाँ से वापस डिस्चार्ज किए हमने। विद इन 10 डेज बच्चे एडमिट होके, ऑपरेट होके आईसीयू से बाहर निकल कर बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में वापस अपने घर गए हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए और पारस हॉस्पिटल के लिए भी कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं इस हॉस्पिटल में कि हम इस तरह के ट्रीटमेंट ऐसे बच्चों में दे सकते हैं जो देना चाहूँगा जो पेरेंट्स हैं जिनको ऐसी चिंता है। देयर इज़ अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, अभी पूरी दुनिया में कोशिश ये की जा रही है कि हर बच्चे का बिफोर द चाइल्ड टर्न्स 5 एक एको हो जाना चाहिए। एको इसीलिए क्योंकि जो भी बच्चों की बीमारियां होती हैं दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस, मतलब या तो उसकी दिल की एक दीवार में कोई छेद है जो कि नहीं होना चाहिए था, गर्भावस्था में वो छेद नॉर्मल होता है बट पैदा होने के बाद वो छेद बना नहीं रहना चाहिए, या फिर कोई वैल्व में सिकुड़न होती है, या वैल्व में लीक होता है, या हार्ट की मसल में पर्दे गलत तरीके से जुड़ गए हैं तो फ्लो अलग चेंज हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस हैं, पैदाइशी स्ट्रक्चर गलत बना इसीलिए बच्चे की वो बीमारी है। तो ऐसे में कई सारी बीमारियां पता नहीं चलती हैं जन्म से। वी वेरी ऑफन सी कि बच्चे जो हैं बड़े हो गए 20, 40 साल के हो गए, उसके बाद पता चला कि जन्मजात छेद था। ऐसे कई सारे लोग हम 40, 45, 50 साल की उम्र में भी ऑपरेट करते हैं। तो प्लेसेस जहाँ पर एको की सुविधा नहीं है, जहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, ऐसी जगहों पर इस टाइप के बच्चे बड़े हुए, ये अनफॉर्चुनेट है और वो चैलेंज है देश भर के लिए कि ऐसे डॉक्टर्स को इन जगहों पर पहुंचाएं। बट दिल्ली एनसीआर में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बहुत इजीली अवेलेबल हैं मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। एंड जो एको के रेट्स हैं अगर हम इंटरनेशनल क्राइटेरिया से देखें तो हार्डली यू हैव एको अवेलेबल फॉर 3 to 4,000 रुपीज़ में जनरली, विच इज़ लाइक हार्डली $50 से नीचे का। सो इंटरनेशनली अगर किसी को आप बताएंगे कि $50 में एको हो सकता है तो दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे कि आपका बच्चा कहीं उन 100 में से एक बदकिस्मत तो नहीं। 100 में से एक इज नॉट अ स्मॉल इंसिडेंस। एट द सेम टाइम अगर 100 में से एक को किसी को 3-4 हज़ार की जांच से पता चल जाता है, या कई जगह पे सरकारी हॉस्पिटल में जांच फ्री भी अवेलेबल है, एको ज़रूर करा लेना चाहिए। एको कराने से ही ये चीज़ें पकड़ी जाएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी पारस हॉस्पिटल। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर महेश वाधवानी, कार्डियक सर्जन पीडियाट्रिक एंड एडल्ट। डॉक्टर आलोक साहू, हमारे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थीसिया एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड डॉक्टर प्रियंका, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थीसिया। ये हमारी यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम है जो कार्डियक सर्जरीज और पीडियाट्रिक कार्डियक इंटरवेंशंस, ये सारा डोमेन हम यहाँ पे देखते हैं। ये आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई थी कि हमने रिसेंटली कारगिल में एक कैंप किया था, जो हमने जुलाई में ये कैंप कंडक्ट किया था, जहाँ पे हमने अराउंड 300 पेशेंट्स को स्क्रीन किया था जिनको हार्ट की प्रॉब्लम की आशंका थी डॉक्टर्स को। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी पारस हॉस्पिटल। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर महेश वाधवानी, कार्डियक सर्जन पीडियाट्रिक एंड एडल्ट। डॉक्टर आलोक साहू, हमारे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थीसिया एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड डॉक्टर प्रियंका, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थीसिया। ये हमारी यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम है जो कार्डियक सर्जरीज और पीडियाट्रिक कार्डियक इंटरवेंशंस, ये सारा डोमेन हम यहाँ पे देखते हैं। ये आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई थी कि हमने रिसेंटली कारगिल में एक कैंप किया था, जो हमने जुलाई में ये कैंप कंडक्ट किया था,
जहाँ पे हमने अराउंड 300 पेशेंट्स को स्क्रीन किया था जिनको हार्ट की प्रॉब्लम की आशंका थी डॉक्टर्स को।